के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। झारखंड स्थापना दिवस मनेगा, धरती आबा की जयंती भी मनेगी, पर क्या झारखंडियों की बात होगी? आज हम आपको दो तस्वीरें दिखाएंगे। दोनों तस्वीरों में विस्थापन का दर्द है, दोनों तस्वीरों में आक्रोश है, दोनों तस्वीरों में गुस्सा है, दोनों तस्वीरों में नाराजगी है। रैयत या यूं कहें कि झारखंडी बेचारा पिस रहा है और कंपनियां झारखंडियों का शोषण कर रही हैं। तो ऐसे में आप कैसे मान सकते हैं स्थापना दिवस को कि स्थापना दिवस मुकम्मल है? आप रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आगे की बात करते हैं। एक तस्वीर चतरा की दिखाएंगे, एक तस्वीर बड़कागांव की दिखाएंगे। रिपोर्ट दिखाइए। विस्थापन का दर्द, आउटसोर्सिंग कंपनी की मनमानी, न रोजगार न मुआवजा, विस्थापितों में आक्रोश। बड़कागांव में एनटीपीसी की आउटसोर्सिंग कंपनी ने कुछ लोगों की जमीन का बगैर मुआवजा ही अधिग्रहण कर लिया है। जमीन अधिग्रहण के बाद भी किसी तरह का रोजगार मुहैया नहीं कराया गया है। इस जमीन पर त्रिवेणी सैनिक की ओर से कन्वेयर बेल्ट का काम डरा धमका कर किया जा रहा है, लेकिन रोजगार के नाम पर आश्वासन के अलावा कुछ भी नहीं मिल पा रहा। इस मुद्दे पर अधिकारियों का कहना है कि ये जमीन एनटीपीसी की ओर से अधिग्रहित की है और एनटीपीसी ही यहाँ रोजगार भी देगा, जबकि एनटीपीसी का कहना है कि ट्रेजरी में मुआवजा तो जमा करवा दिया गया है। एनटीपीसी कर रही है तो हमारा मांग है रोजगार का, और हमें रोजगार देने से ये इनकतरा रहे हैं। रोजगार नहीं देते हैं, बोलते पहले काम अपने करने दीजिए, तो तारीख देते हैं। इसी तरह हम लोग 3 साल से दौड़ रहे हैं अगला जमीन दे करके, तो हमें रोजगार चाहिए। तो सामने वो हमारा ज़मीन है, हमारा नाम एमडी मजहर अंसारी है, और देखिए ये कंपनी इतना बड़ा कंपनी चला रही है और इसमें जो कोयला निकल रहा है इससे पूरे दुनिया इससे समझ लीजिए फ़ायदा उठा रहा है, लेकिन हम लोगों के लिए रोज़गार नहीं है। हम लोगों को रोज़गार देने से कतरा रहे हैं। तिवारी जी बार बार हम लोग को वार्ता करने के लिए बुलाते हैं, लेकिन कोई वार्ता में हल नहीं निकलता। जिले के बड़कागांव प्रखंड, जहां एनटीपीसी के अधीनस्थ कंपनी त्रिवेणी सैनिक जो अपना कोयला खनन का कार्य कर रही है, यहाँ के कुछ रैयतों को अभी तक मुआवजा नहीं मिल पाई है और ना किसी तरह के रोजगार का सुविधा मिल पाई है। यहाँ के स्थानीय ग्रामीण रोजगार के लिए जो है सो दो चार हो रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। अब आपको चतरा में भी विस्थापितों की परेशानी दिखाते हैं। यहाँ एनटीपीसी प्रबंधन से अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर विस्थापित संघर्ष समिति पिछले 11 दिनों से आंदोलन पर है। ये आक्रोश अधिकारियों द्वारा दिए जा रहे झूठे आश्वासन के कारण है। पर हम लोग आमरण में बैठे हैं अपना हक अधिकार लेने के लिए, क्योंकि हम लोग का पूर्वजों का संपत्ति, जगह जमीन सब एनटीपीसी छीन लिया है। तो हम लोग अपना उचित मुआवजा मांग रहे हैं, नौकरी मांग रहे हैं, मूलभूत सुविधा मांग रहे हैं। यही मांग के लिए हम लोग आज तीसरा बार अमरण अनशन कर रहे हैं। कहना है कि हम लोग 11 महीना से लड़ाई कर रहे हैं अपना हक अधिकार के लिए, 3 सूत्री मांग के लिए। 6 गाँव दूर रहे थे। यहाँ विधायक और जो संसद है अभी तक सोया हुआ है, उसका कान में अभी तक जू तक नहीं गया है कि जो 6 गाँव का हम लोग का उसको यही देखने के लिए उसको हम लोग विधायक और संसद बनाए थे। नारी शक्ति लोग भी एकता बने हुए हैं और 6 गाँव का जितना हम लोग भूरैयत लोग हैं, हम लोग ठान लिए हैं कि जब तक हम लोग का अपना हक अधिकार नहीं मिलेगा, 3 सूत्री जो मांग है हम लोग का वो नहीं मिलेगा, तब तक हम एनटीपीसी में हम लोग काम बंद, कल से 15 तारीख से हम लोग काम बंद करेंगे। झारखंड का स्थापना दिवस तो मनाएंगे, पर क्या जब तक इन विस्थापितों का दर्द नहीं समझा जाएगा तब तक स्थापना दिवस मुकम्मल हो पाएगा? हजारीबाग के केरेडारी से अवधेश के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए चतरा से संजय की रिपोर्ट। और एक विस्थापित तिलेश्वर साव साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं टंडवा से। तिलेश्वर जी, 3 बार वार्ता हुई है एनटीपीसी के साथ, तीनों बार आश्वासन मिला, लेकिन आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं मिला। न रोजगार मिलता है, न मुआवजा मिलता है तो क्या, सिर्फ ठगी और ठेंगा। तिलेश्वर साहब साहब क्या कहते हैं, कैसे क्या देख रहे हैं? हाँ सर, हम लोग के यहाँ 11 जनवरी 2021 से धरना प्रदर्शन चल रहा है। सभी किसान यहाँ एकजुट होकर के आंदोलन कर रहे हैं। 11 जनवरी से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। इसके बीच में 21 फरवरी
2021 से आमरण अनशन किए थे, जो 27 फरवरी को आश्वासन दे करके तोड़ाया गया एसडीओ के द्वारा। उसके बाद फिर हम लोग 3-4 महीना फिर जो है इसे धरना पे बैठे रहे और 3 अक्टूबर से फिर हम लोग आमरण अनशन किए हुए थे और एनटीपीसी का पूरा काम भी बंद किए हुए थे। तो हम लोग के यहाँ डीसी और एसपी चतरा के आ करके और अनशन को तोड़वाए, ये बोल करके कि आप लोग का मांग जायज है, आप लोग का मांग जो भी है उचित है, जमीन का कंपनसेशन मिलना चाहिए। इसके लिए जितना भी हम लोग का कंपनसेशन बनता है 114 करोड़ 65 लाख 114 करोड़ 65 लाख रुपया का आता है भुगतान करने का। वो राशि जो है हम लोग का पैसा उतना हम लोग को यहाँ बकाया राशि है, वो मुख्य सचिव झारखंड सरकार के द्वारा भी एस्टिमेट बना करके एनटीपीसी का सीएमडी को दे दिया गया है कि अब विलम्ब भुगतान रैयतों को करो, लॉ एंड ऑर्डर का मामला हमारा बिगड़ता है, टेंशन बढ़ता है, इसलिए जल्द से जल्द भुगतान करो। लेकिन अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों की 3 सूत्री मांगे जहां तक मुझे जानकारी है, तो एक तो मुआवजा हो गया और क्या क्या है? हाँ, मुआवजा हो गया और जमीन और मकान, कुआं, पेड़, इस सब का मुआवजा नहीं मिला है जो छूटा हुआ है बीच बीच में भूखंड। और तीसरा में है नौकरी, विस्थापितों का नौकरी और मूलभूत सुविधा है, उसमें बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सभी जो है जो कि खाली पेन पेपर पर दिखाता है एनटीपीसी, जमीन में कुछ नहीं दिखता है, कहीं विकास नहीं हुआ है। बस हम लोग का जमीन छीन लिया गया है एनटीपीसी के द्वारा, लूट लिया गया है, बस ऐसा ही महसूस हो रहा है। अच्छा चलिए, तो देखिए ये तो टंडवा की हमने बात बता दी, अब हम बात करते हैं बड़का गांव की। बड़का गांव एनटीपीसी में हो क्या रहा है कि देखिए एनटीपीसी ने भाई अधिग्रहण कर लिया है, अधिग्रहण का मुआवजा भी नहीं मिला है, और मुआवजा तो चलिए जो है सो है, कन्वेयर बेल्ट बन रहा है और कन्वेयर बेल्ट पर भी बनाने को लेकर के भी जो त्रिवेणी वहां पर सैनिक कंपनी है, त्रिवेणी सैनिक, वो धमकी दे रही, धमका रही है वहां के लोगों को। जितेंद्र सिंह हमारे साथ वहां के एक रैयत हैं, विस्थापित हैं, उनसे बात करते हैं। जितेंद्र जी, क्या हो रहा है वहां पर, मतलब क्या लग रहा है, क्या आप लोगों को कहा जा रहा है कि मुआवजा नहीं मिलेगा या फिर टाल मटोल हो रही है, हो क्या रहा है? नहीं, मुआवजे के लेकर के जो भी बात हो रही है वो तो हम सिर्फ बरगलाने की बात कर रही है, और जितना भी हम लोग यहाँ के जनता हैं सबका कहना है कि हम लोग को रोजगार से जोड़ा जाए, लेकिन रोजगार से भी नहीं जोड़ा जा रहा है। और प्लस में एनटीपीसी अपना मनमानी कर रही है, अपने ठेकेदार, छोटे छोटे ठेकेदारों को दे करके बोलते हैं कि नौकरी के लिए एनटीपीसी के पास जाओ, एनटीपीसी वाला बोल देता है कि डीसी के पास जाओ। मतलब आप लोग को फुटबॉल बना दिया है ना, कि कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ, कोई जवाब ही नहीं दे रहा है। जवाब ही नहीं दे रहा है, जमीन उमीन सब अपने मनमानी कर ले जा रहे हैं, है ना। हम लोग किसान आदमी, हम लोग इससे 11 परिवार हम अपना पलते हैं। अच्छा। 11 परिवार में जगह संपत्ति सब लूट लिया जाएगा और हम लोग को मैंने एक रोजगार नहीं दिया जाएगा, तो कैसे हम लोग मैंने जिएंगे और कैसे? बताइए आप जितेंद्र जी, आपको पता है कि झारखंड का स्थापना दिवस कल मनने वाला है? जी जी। झारखंड 21 साल का हो जाएगा। हाँ। आप अपना जमीन कितना साल पहले दिए थे एनटीपीसी को? एनटीपीसी को मैं अपना जमीन आज से 6 साल पहले दिया हूँ। और कितना जमीन दिए हैं, रकबा? रकबा कम से कम वही मैं 40-45 रकबा दिया हूँ। और मतलब आपके पास और जीने खाने का इस जमीन के अलावा तो और कोई उपाय होगा नहीं? कोई उपाय नहीं है, हम लोग किसान आदमी हैं, किसान आदमी खेती गृहस्थी से ही जीते हैं और बेरोजगार हम लोग को कर दिए हैं। झारखंड का दर्द यही है। चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी। देखिए, झारखंड का दर्द यही है। आप सोचिए कि एनटीपीसी ने यहां के लोगों को फुटबॉल बना दिया। फुटबॉल कैसे बना दिया है? कोई कहता है कि डीसी के पास जाओ, कोई कहता है एनटीपीसी के पास जाओ, कोई कहता है कि त्रिवेणी सैनिक के पास जाओ। अब ये आदमी जिसको कि माफ कीजिएगा, ये आदमी जिसको कि इसी जमीन से जीना है, खाना है, उसके जीने खाने का यही एक आसरा है, आप उसे मुआवजा नहीं दीजिएगा, आप उसे रोजगार नहीं दीजिएगा, आप मामले को सलटाने में 6-6 साल लगा दीजिएगा, तो ये आदमी का घंटा जिएगा? ये तो मर जाएगा भाई। कैसे जिएगा ये, आप बताइए? ये 6 साल तक अगर इसका परिवार इस आदमी का जीवित है तो ये तो बहुत बड़ी बात है। तो काहे का झारखंड स्थापना दिवस और कहां गई झारखंडियत? और बात सिर्फ टंडवा की नहीं है, बात सिर्फ बड़का गांव की नहीं है।
आप अक्सर देखेंगे, आप बड़का गांव चले जाइए घूमते फिरते, आपको अक्सर वहां पर कोई ना कोई विस्थापित समिति धरना प्रदर्शन करते नजर आ ही जाएगी। आप टंडवा चले जाइए घूमते फिरते, आपको कोई ना कोई विस्थापित समिति वहां पर धरना प्रदर्शन करते नजर आ ही जाएगी। और एक विस्थापित और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, कृष्णा साहू साहब, जो कि टंडवा से ताल्लुक रखते हैं। साहू जी, जैसा कि मैं देख सकता हूं, मुझे लगता है कि आप भी किसान परिवार से ही ताल्लुक रखते होंगे और मतलब जीने खाने का वही जमीन आसरा है भाई। मतलब क्या रहा, 3 बार आप लोगों ने आमरण अनशन किया, तीनों बार आप लोग को लॉलीपॉप दे दिया गया कि भाई हाँ आप लोगों की मांग पूरी होगी, पर हुआ कुछ भी नहीं। अब क्या कहा जा रहा है, क्या आपकी बार फिर से लॉलीपॉप दिखा देंगे, फिर आप उठ जाएंगे? क्या होना है इस बार, क्या प्लान है आप लोगों का? हम लोग का प्लान है कि जब तक हम लोग को यह मुआवजा नहीं मिलेगा जो झारखंड सरकार तय की है, वो मुआवजा जब तक नहीं देगी एनटीपीसी प्रबंधन, तब तक हम लोग तो बंदी रहेगा और हमें अनशन भी रहेगा। अच्छा कृष्णा जी, झारखंड 21 साल का कल हो जाएगा, स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, एक आम झारखंडी जो है वो धरना दे रहा है, इसलिए क्योंकि उसकी जमीन चली गई है, उसको बस अपना हक चाहिए। कैसे मनेगा स्थापना दिवस कृष्णा जी? अब देखिए, वो तो झारखंड का अपना है, लेकिन यहाँ सरकार के द्वारा दबाव दिया गया है। यहाँ पर है यूपीए का सरकार, गठबंधन का सरकार। न, सरकार तो किसी का रहे, यूपीए रहे, एनडीए रहे, बीजेपी रहे, जेएमएम रहे, कांग्रेस रहे, भाई देखिए झारखंड की तस्वीर हम कभी बदलते नहीं देखे हैं। जो आप जैसे विस्थापित लोग हैं, मैं तो 21 साल पहले और आज के झारखंड में कोई बदलाव ही महसूस नहीं करता। स्थिति वही है। जिस झारखंड में झारखंड के जनक मैं कहूं, झारखंड के पूज्य मैं कहूं, उन लोगों के परिजन अगर दाने दाने का मोहताज हैं तो हम और आपकी तो बिसाती क्या है। चलिए कृष्णा जी, बहुत शुक्रिया। आपका दर्द हम बस प्रशासन और सरकार तक पहुंचा ही सकते हैं, हमारे हाथ में और बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, लेकिन हम रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई देखिए इन लोगों के दर्द को समझिए। कल जब आप झारखंड दिवस, स्थापना दिवस मनाएंगे तो अंदर में एक दर्द, एक टीस रहेगी बहुत सारे झारखंडियों के, इंसाफ की। उस टीस को कैसे आप ठीक करेंगे यह समझना है। बहुत शुक्रिया कृष्णा जी। हम यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और लोगों से हम बातचीत करेंगे, उस दर्द को हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए इस खबर में कुछ भी नया नहीं है, यह रोज रोज की बात है, लेकिन आज इस खबर को उठाने के पीछे मकसद है, उसी मकसद पर बात होगी। बस एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, डंके की चोट पर जारी रहेगा। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। देखिए जो कहूंगा सच कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा। हमारे साथ एक रैयत धनंजय सोनी साहब जुड़ चुके हैं, टंडवा से ताल्लुक है इनका। धनंजय सोनी साहब, एकदम सीधा सटीक सपाट सा सवाल इतना सा है कि झारखंड का स्थापना दिवस कल है, 21 साल का हो जाएगा झारखंड। ये एक तरफ की तस्वीर, पूरे झारखंड में जश्न मनेगा, नेता मंत्री दिल्ली से लेकर के रांची तक सब लोग जश्न मनाएंगे। चलिए हम भी मनाएंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ यह है कि आप लोगों का आमरण अनशन भी एक तरफ जारी रहेगा, और यह आज की कहानी नहीं है, रोज रोज की कहानी है। क्या लगता है इस बार तस्वीर बदलेगी, इस बार आप लोगों को इंसाफ मिलेगा? इस बार तो हम लोग ठान लिए हैं एनटीपीसी के साथ आर चाहे पार का लड़ाई लड़ने के मूड में है। चूंकि 11 जनवरी 2021 से हम लोग धरना प्रदर्शन 3 सूत्री मांग को लेकर एनटीपीसी से कर रहे हैं, और 23 फरवरी 2021 को भी हम लोग आमरण अनशन किए हुए थे, जिसमें 26 फरवरी को सिमरिया एसडीओ के द्वारा यह कहकर जूस पिलाया गया कि आप लोगों की मांग को झारखंड सरकार तक जो रख दिया जाएगा, आप लोग जो इसे अनशन तोड़ दीजिए। हम लोग जिला प्रशासन का बात मानकर आमरण अनशन को तो तोड़ दिए, लेकिन धरना प्रदर्शन हम लोग चालू रखे। इसी बीच में डीसी मैडम, जो भी तत्काल में डीसी है अंजलि यादव, उनके द्वारा 16 सितंबर को त्रिपक्षीय वार्ता एनटीपीसी का जीएम और भूरैयत और जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी, अंचल अधिकारी से लेकर के एसपी, डीसी, एसडीओ, थाना प्रभारी, डीएसपी, सारे लोगों के समक्ष जो है वार्ता हुई। उसमें स्पष्ट रूप से हम लोगों का 3 सूत्री मांग को मिनट्स में लाया गया, और मिनट्स का कॉपी मुख्य सचिव को भेजा गया, और मुख्य सचिव के माध्यम से
एनटीपीसी का सीएमडी जो दिल्ली में बैठते हैं उनके पास पहुंचाया गया और निर्देशित किया गया मुख्य सचिव के द्वारा कि आप ये 3 सूत्री मतलब इस बार आर पार की लड़ाई है ना, मतलब इस बार तो आप ऐसे नहीं मानने वाले, लॉलीपॉप इस बार नहीं चलेगा, है ना? नहीं, अब तो कुछ इससे पूर्व भी 2 महीना पहले भी हम लोग आमरण अनशन किए थे सितंबर में। उसमें भी हम लोगों को डीसी और एसपी के द्वारा यह समझ लिया गया था कि 8 से 10 नवंबर तक आप लोगों की 3 सूत्री मांग को पूरा कर दिया जाएगा। एनटीपीसी आप लोगों की मांग पूरा कर लेगी। ठीक है। चलिए एक और रैयत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए बहुत शुक्रिया धनंजय जी। शमीम भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनका ताल्लुक जो है बड़कागांव से है। शमीम भाई देखिए, इधर टंडवा के लोग तो ठान चुके हैं कि भैया आर चाहे पार, एनटीपीसी से हम मुआवजा लेकर रहेंगे, नहीं तो हम तो आमरण अनशन पर रहेंगे। अब बात करते हैं बड़कागांव में। शमीम जी, आपकी भी जमीन उसमें गई हुई है, आप लोगों को तो त्रिवेणी जो है वो धमका भी रही है, त्रिवेणी सैनिक। तो क्या आप लोगों का भी कुछ ऐसा प्लान है? क्या आप लोगों इंसाफ मांग रहे हैं? क्या है बताइए। जी सर, त्रिवेणी सैनिक में हम लोग रैयत मजदूर हैं उसमें, लेकिन है कि आज 6 साल माइंस को हो गया, 4 साल तक बोनस दिया त्रिवेणी ने, और मार्च से सैनिक अपने अंडर ले लिया माइंस को, जो कि 20 से हम लोग को बोनस रुका हुआ था। वही बोनस को मांग कर लेकर के हम लोग 26 जून को स्ट्राइक किए थे माइंस को, जो कि वो स्ट्राइक में मतलब कोई वार्ता नहीं निकला। मतलब डीसी द्वारा लाठीचार्ज करके 19 लड़का को वर्कर को जेल भेजा गया। 27 लोगों पर नामजद केस हुआ। ठीक है, उसके बाद जब त्रिपक्षीय वार्ता विधायक द्वारा हुआ हम लोग को, कंपनी प्रशासन और वर्कर ग्रामीण के द्वारा बीच में, उसमें 1 महीना का टाइम दिया गया कंपनी को कि इन लोग को पुनः जेल से निकाल के और नौकरी रोजगार में रखा जाए, जो कि आज 5 महीना हो गया सर, लेकिन ऐसा नहीं कोई सुनवाई नहीं हुआ। चलिए बहुत शुक्रिया शमीम भाई, क्या ही बोले। अब तो हम तो सिर्फ खबर दिखा सकते हैं, आपकी आवाज सरकार तक, प्रशासन तक, हर जगह तक पहुंचवा सकते हैं, और हम वही कोशिश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया शमीम भाई। देखिए, तमाम रैयतों को मेरा ये कहना है, लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।